नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के 10 शहर लेकर आया हूँ। बहुत डिमांड आ रही थी अपने अपने शहरों के बारे में कुछ जानने की, तो आज मैं आपको अपना अपडेट और रिव्यू बताने वाला हूँ कि व्हाट आई थिंक अबाउट दीज सिटीज़। कुछ लॉजिक बताऊँगा, जुड़े रहना। वीडियो तो लंबा होगा लेकिन चैप्टर्स मैं दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जब जाएंगे तो जिस शहर में आप इंटरेस्टेड हैं उसको दबाएंगे, उसके बारे में आप सुन सकते हैं। तो अगर 10 के 10 में आपको इंटरेस्ट नहीं है, जौन से वाले में आपको इंटरेस्ट है, तो आप उस वाले में डायरेक्ट जा सकते हैं। अंबाला कैंट, झज्जर, पटौदी, रेवाड़ी, बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कुंडली, तो ये सारे हैं। फरीदाबाद डिजर्व्स अ वीडियो, जो अलग से एक वीडियो आएगा वो भी आएगा। फरीदाबाद वालों थोड़ा वेट कर लेना। बाकी इन 10 पे चर्चा स्टार्ट करते हैं अंबाला कैंट से। हर डिस्ट्रिक्ट का मैं एक चीज़ बताऊंगा, एक वर्ड होगा मेरा इंग्लिश का, पॉलिटिक्स इज़ राइट या पॉलिटिक्स इज़ रॉन्ग। उसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि क्या क्यों क्या करके। हर शहर को जो ग्रो करना है, यहाँ पैसा आएगा, वहाँ पॉलिटिक्स हैज़ टू बी राइट। गुड़गांव इज़ द ओनली शहर इन हरियाणा जिसको पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। कोई गवर्नमेंट आ जाए, कुछ मर्जी हो जाए, उसने तो अच्छा करना है, बिकॉज पूरे प्रदेश ने वहाँ रोटी लगा के खानी है उस शहर से। लेकिन बाकी जो ये छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, यहाँ पर इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो अंबाला कैंट की पॉलिटिक्स इज़ राइट। वहाँ के मिनिस्टर साहब हैं, लोकल एमएलए काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। अंबाला कैंट में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। वहाँ पे महेश नगर एंड डिफेंस कॉलोनी में आप देख सकते हैं, रेट्स अच्छे मिल जाएंगे और बढ़ने की उम्मीद है। कमर्शियल अगर आपको देखना है तो निकलसन रोड को देखा जा सकता है। जनरली सुकून देने वाला शहर है, बहुत पुरानी छावनी है, बहुत पुराना शहर है। जब से ये कैंट का खुलने का आया ही है न्यूज़, उससे आपकी वहाँ पे स्टाफ रोड है, मॉल रोड है। वहाँ पे अगर आपको कोई पुराना बंगलो जो ग्रांट बंगलोज बोलते हैं जिनकी वर्ड्स, अगर कुछ मिल जाए किसी को, तो उससे बढ़िया जन्नत मैं नहीं मान सकता। अगर आप किसी के पास पैसा है, अगर आप दिल्ली वाले हैं या धनी धनी आदमी हैं कहीं के, तो वहाँ ले लो। वहाँ मॉल रोड पे वॉक करने में अपना ही मज़ा है। ओल्ड वर्ल्ड चार्म है उस शहर का, बहुत शांति है। मेरा बहुत ही पसंदीदा शहर है, मेरे जीवन का समय बीता है वहाँ पे, मुझे पर्सनली पसंद है। लेकिन मैं हेयर यहाँ पे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कुछ चीज़ों का मैंने आपको जिक्र किया है। जो रिटायर्ड ऑफिशियल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको चंडीगढ़ जाने की जगह, क्योंकि चंडीगढ़ वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे पता है, जो प्रॉपर चंडीगढ़ है, और ये ज़ीरकपुर और ग्रेटर मोहाली में मैं चाहूँगा आप लोग ना जाएं। तो अगर आप हरियाणा के रहने वाले हैं और रिटायर्ड पर्सन हैं और गवर्नमेंट सर्विस के हैं, तो अंबाला कैंट इज़ दी प्लेस फॉर यू। इट इज़ वैल्यू फॉर मनी एंड उसमें सुख शांति, मज़ा, रहना, बुढ़ापा कटना, सब अच्छा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, आई एम वेरी बुलिश ऑन अंबाला कैंट। तो मैंने एक शहर को नया परोसा है अपने ऑडियंस के लिए। और जो लोग भी मतलब इस तरह के शहर ढूंढ रहे थे और लेफ़्ट राइट हो रहे थे, प्लीज़ डिस्कवर अंबाला कैंट। बढ़िया खाने की चीज़ें मिलती है, बढ़िया बाज़ार है वहाँ पे, सब कुछ बड़ा मज़ेदार काम है। ठीक है, चाट पापड़ी चाट से लेके ओल्ड वर्ल्ड शाम सामान खरीदना, येट मॉडर्न सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे। तो अंबाला कैंट हमने कवर किया। अब आगे चलते हैं झज्जर। झज्जर की स्टोरी को लोग थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रेट करके गलत जगह पैसे लगा रहे हैं। इट इज़ समथिंग लाइक जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट अच्छा करेगा तो वहाँ प्लॉट खरीद लो रहने के लिए। बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ी। रेजिडेंशियल वहाँ कोई रहने नहीं जाएगा। वही चीज़ झज्जर में हो रही है। बहुत गोदाम आ रहे हैं वहाँ पे, बड़ी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, तो प्लॉट के पीछे मत भागो। वहाँ पे वेयर हाउस की स्टोरी है, गोदाम की स्टोरी है, और बहुत लिमिटेड स्टोरी है, हर आदमी के लायक नहीं है। तो लोकल जानकार आदमी जिसकी अपनी लैंड है, या आपको लोकल किसी इंसान के साथ वहाँ टाई अप है, तो यू कैन पुट मनी देयर। वहाँ पे सेक्टर 6 है हुड्डा का, सेक्टर 9 है, वहाँ के रेट बढ़ गए हैं। सुमन सिटी करके भी एक है वहाँ पे कुछ, ठीक है, वहाँ के भी रेट बढ़ रहे हैं। तो लोग कहीं छोड़ नहीं रहे। वो मिडल ऑफ नोवेयर टाइप करके हैं वहाँ पे। वीरेंद्र सहवाग जी का स्कूल भी चलता है एक अच्छा सा उस एरिया में। तो रेट तो बढ़ रहे हैं,
तो वो भी प्लॉट 14,000 का था, 15 का था, तो जी 18-19 का होगा। ये तो हर जगह ही बढ़ रहे हैं। रिलायंस एमईटी का जो है वहाँ पे भी लोगों का क्रेज़ है। बट अल्टीमेटली मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एंड वो उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊँगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, वो सही होना चाहिए। हमारा सारा डिसीजंस आर जस्ट ऑन द आउटकम्स, दिस इज़ अ वेरी फूलिश थिंग। मान लो मैंने एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझाया आपको, और उस प्रोसेस के तहत वहाँ पे बाय नहीं बनता और आपने नहीं खरीदा, और नहीं खरीदने के बाद आपको पता चला जी रेट तो बढ़ गए, तो आप बोलोगे कि मैं भी बेवकूफ़ हूँ और आपने मुझे फॉलो किया तो आप भी बेवकूफ़। ये नॉर्मल तरीका है। बट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आदमी फंसता नहीं है। तो अगर आपको मैं, अगर ऑडियंस 20s में है, 30s में है, अगले 40-50 साल आपको डिसीजन लेने हैं, तो आप अगर तुक्के वाले डिसीजन पे चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। चौथी प्रॉपर्टी डील में, तीसरी में, 10 साल बाद, 15 साल बाद। हमेशा लाइफ में जो डिसीजन लेने हैं, मैंने कभी जैसे डिसीजन लिया 15 साल पहले ये शेयर लेने का, किसी शेयर खरीदने का एग्जांपल देता हूँ, तो मेरा क्या थीसिस थी मैं नोट करता हूँ कि मैं इस शेयर को इस वजह से ले रहा हूँ और ये स्टोरी बना रहा हूँ और ये स्टोरी ऐसे होगी। बाद में वो शेयर डबल ट्रिपल हो गया। फिर जब मैंने देखा कि जो मेरी स्टोरी थी वो तो कहीं प्ले आउट नहीं हुई, कुछ और ही तुक्का मेरा लग गया और रेट बढ़ गए, उसमें मैंने कभी अपने आप को शाबाशी नहीं दी। मैंने ये देखा कि भाई मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने कुछ सोचा था, हो कुछ गया, लेकिन मैं एज अ एनालिस्ट ठीक नहीं हूँ। तो जब आप इस तरह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे होते हैं, ये थोड़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बन सकता है, अगर आप वो सुनना चाहते हैं वो वीडियो, तो आपको डिसीजन मेकिंग डीएम लिख देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। तो झज्जर में डिसीजन मेकिंग इज नॉट रेजिडेंशियल प्लॉट्स जस्ट बिकॉज रेट्स आर गोइंग अप, बिकॉज अल्टीमेटली द पार्टी विल स्टॉप, लाइक द पार्टी विल स्टॉप इन जेवर एयरपोर्ट रेजिडेंशियल प्लॉट्स ऑल्सो। वो पासिंग द पार्सल खेलते हैं ना बच्चे, ऐसे 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 करके, तो उसमें म्यूजिक कभी भी बंद हो जाता है। जो म्यूजिक बंद हो जाता है उसके पास रह जाती है, फिर अगले वाले को नहीं दे सकता, उसको गाना गाना पड़ेगा। तो आपको कब गाना गाना पड़ जाए या डांस करना पड़ जाए नहीं पता। तो ऐसे वाले खेल मत खेलो जो सिर्फ एक म्यूजिक के हिसाब से चलते हैं। वो म्यूजिक बंद तो वो बंद। आपको एक ऐसी जगह जाना है जहां यू कैन सी द फ्यूचर कंसिस्टेंटली फॉर फॉरवर्ड, क्योंकि आई वांट पीपल टू गो फॉर लो हैंगिंग फ्रूट्स जहां श्योरिटी है। 10-12% श्योर रिटर्न इज एनी डे बेटर देन 30-40 हवाबाजी, 30-40%। तो झज्जर स्टोरी इज डेफिनेटली देयर, बट इट इज नॉट फॉर एवरीबडी। लाइक अंबाला कैंट, आई टोल्ड एनीबडी कैन गो एंड सेटल, रेट वेट पकड़ो, एंड यूजर है, खाओ पियो मस्ती करो, बुढ़ापा काटो, ऐश लूटो, ठीक है। तो वो उसका क्लैरिटी आपको दे दिया। तो झज्जर इज खतरों के खिलाड़ी। द पॉलिटिक्स ऑफ झज्जर इज, आई नॉट से गुड है और बैड है, इट इज न्यूट्रल। सो देर इज नथिंग समथिंग ग्रेट हैपनिंग देयर, देर इज नॉट समथिंग जो उसका कुछ गड़बड़ भी हो रही है। तो झज्जर मैंने आपको बताया। फिर अगला शहर बताता हूँ पटौदी। पटौदी भी बिल्कुल झज्जर वाला ही है। झज्जर इधर है गुड़गांव के, पटौदी थोड़ा उधर है, मतलब एक इधर है और एक थोड़ा लेफ्ट में है। डिस्टेंस वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो पटौदी में भी ये वेयर हाउस वाली स्टोरी चल रही है। वहाँ भी हुड्डा के सेक्टर हैं, वहाँ भी रेट 28-30 हज़ार रुपये चल रहा है, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। हुड्डा के सेक्टर में वहाँ मुझे नहीं लगता कि एज ए इन्वेस्टर लेने में कोई फ़ायदा है, हालांकि रेट बढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी कोई लोकल आदमी अपनी लैंड को, CLU इज़ द मेन थिंग। ये जो हम वेयर हाउस ले लेते हैं, गोदाम ले लेते हैं, इनमें फायर NOC लेना, चेंज लैंड यूज़ कराना, इसमें बहुत काम है। इट इज़ नॉट ईजी कि मैंने बस एक खेत ले लिया, उस पर कुछ बना दिया तो लोग सामान रखने आ जाएंगे, क्योंकि जो भी ये कंपनीज आती हैं, ये आपके अमेज़ॉन और इस तरह के जो यूज़ करेंगी वेयर हाउसेज आपके, कभी भी इस तरह की, इनके अपने चेक्स एंड बैलेंस होते हैं। ऐसे मुँह उठा के वो ऐसे नहीं रख देंगे सामान आपका। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन आपको इसमें टाइप करना पड़ेगा किसी जुगाड़ू आदमी के साथ, जिसको ये सब चीज़ें लेनी आती है, लाइसेंसेस एंड वो हिसाब किताब जिसको पता है रूल रेगुलेशन का। बट येस, मनी इज़ देयर। एंड पटौदी में वो 6 लेनिंग जो हो रही है हाईवे की, दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, नो डाउट्स अबाउट इट, बट इट विल बी इन दिस स्पेस विच आई एम टॉकिंग। सो व्हेन वी से रियल एस्टेट, ऐसी मुंह उठा के प्लॉट खरीदने मत चले जाओ कि बस सही होगा। प्लॉट में कौन से वाला लेना है, क्या लेना है, क्या स्टोरी वहाँ प्ले आउट कर रही है, उसमें आपको ध्यान देना है। क्योंकि आपने तो वहाँ तो मजदूर लेवल के लोग हैं सारे के सारे, अब आप प्लॉट लेते जा रहे हो 1-1 करोड़ वाले, उनने वहाँ जाके नहीं रहना। और जो अफसर लेवल के, एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, वो वहाँ नहीं जाने वाले, आपके पटौदी में नहीं आने वाले।
नहीं उसका उतना उत्थान होने वाला उस लेवल पे जो आप सोच रहे हो, ठीक है। अच्छा होगा, ठीक ठाक होगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं जाएगा। एंड वो मैं बार बार आपको ऑस्ट्रेलियन रियल एस्टेट की स्टोरी सुनाता हूँ कि वो सिडनी है, वो कैनबरा है, वो 5 किलोमीटर दूर भी क्यों नहीं जाते। मतलब हाँ, इतने रेट हाई हैं, आप चेक करो सिडनी में 2 BHK का रेट चेक करो शहर के अंदर, वो 5 किलोमीटर दूर क्यों नहीं चले जाते। यहाँ तो 28-30 किलोमीटर दूर जाने की बात हो रही है। नहीं जाएंगे लोग, कभी नहीं जाएंगे। वो दूरी ही कभी लाइफ लॉन्ग ही कवर नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि चली जाएगी, इतनी जनसंख्या नहीं है। तभी तो मैं जेवर का बोल रहा हूँ, वो 50-60 किलोमीटर में बीच में आदमी के बच्चे हैं ही नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ है और कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ हो रहा है एक्टिविटी, मेरे फिल्म सिटी आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी। अरे भाई, भोजपुरी फिल्म की आने वाली है, शाहरुख खान जी शूट करने वाले हैं उसमें, बहुत वो कभी अलग से टॉपिक बनाऊंगा। तो पटौदी इज़ लाइक दैट, अपॉर्चुनिटी इज़ देयर बट नॉट फॉर एवरीबडी। तो जस्ट वो आप कहीं स्टोरी सुन लेते हो तो डू नॉट गेट एक्साइटेड अबाउट पटौदी, ठीक है। फिर आता है अगला शहर रेवाड़ी। रेवाड़ी इज़ ए वेरी गुड स्टोरी बट नॉट डिस्कवर्ड। रेवाड़ी की लोकेशन बहुत अच्छी है, शहर अच्छा है, रेवाड़ी के लोग बहुत डिसिप्लिन्ड हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, रेवाड़ी के लोग डिसिप्लिन्ड हैं कंपेरेटिवली। अगर हरियाणा में मेरिट लिस्ट बनाई जाए, बड़ा शांत शहर है, पर उसकी स्टोरी पॉलिटिक्स ठीक नहीं लग रही मुझे। हालांकि MP रूलिंग पार्टी और वो सब है, बट द पॉलिटिक्स ऑफ दैट प्लेस वो मेरे को नहीं लग रही। रेट्स बढ़ेंगे, प्लॉट्स के रेट बढ़ेंगे, ठीक है। जो इसको नीश समझता है, यहाँ का हमारा यादव भाई है और यहाँ का रहने वाला है एंड पैसे हैं, येस इट विल डू वेल इफ़ द पॉलिटिक्स गेट्स राइट। यहाँ पे थोड़ा सा भी पॉलिटिक्स गेट्स राइट, कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाएं, कुछ आ जाए, पोटेंशियल बहुत है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है मेरे हिसाब से, बिल्कुल बॉर्डर पे है, राजस्थान के NH8 के पास में है, DMIC के पास में पड़ेगा। यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रियल हब हो सकता है, वेयर हाउसेस, काफ़ी स्कोप है। का ब्रास का यहाँ काम होता था अच्छा पहले टाइम पे, वो रिवाइव किया जा सकता है। काफ़ी कुछ पोटेंशियल बहुत है, पर अभी आई कैन नॉट टेल समबडी विद स्पेसिफिक कि भाई यहाँ जा तुम ये वाला ले लो, ठीक है। फिर अगला शहर आता है, शहरों में शहर रोहतक। और रोहतक वालों के साथ बहुत खलूस के साथ मैं एक बताना चाहता हूँ लेटेस्ट चीज़ क्या है, और ये दिसंबर 21 के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को। रोहतक वालों, रोहतक में क्या हुआ, रेट्स बहुत बढ़ गए और रोहतक वालों वहाँ एरिया में मुआवजा आया, गांव वाले आए, वो रेट बढ़ाए। अनएम्प्लॉयमेंट लोकल यूथ में है वहाँ पे, तो अब वो सारे जाके कोई नौकरी करने नहीं आ रहे गुड़गांव, तो वहाँ वो बिल्डर का खेल बहुत खेला जा रहा है। तो जिनने शुरू में खेल लिया वो तो प्रॉफिट में निकल जाएंगे। जिनने प्लॉट, रोहतक वालों सुनो ध्यान से आराम से, जिनने भी प्लॉट आपने रोहतक में जुलाई 2021 के बाद लिए हैं, आप अपने बिल्डर फ्लोर से 1 रुपया मुनाफा नहीं कमा सकते। सॉरी टू से, मैं एज ए एनालिस्ट बता रहा हूँ आपको, एंड बहुत बहुत ज़ोर लगा के मेहनत करता हूँ, तो ये आपके लिए न्यूज़ है, ठीक है। अगर आपने प्लॉट जो जुलाई 2021 के भाव पे या उसके बाद लिया है, वो वर्क नहीं करेगा। बहुत रेट आप लोगों ने बढ़ा दिए हैं, आपने गुड़गांव से ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं, गुड़गांव से ज़्यादा रेट बढ़ गए। गुड़गांव से ज़्यादा तो नहीं हो सकते रोहतक में, इतना तो रोहतक वाले भी मानते हैं बात है, लेकिन आपने बढ़ा दिए हैं। सेक्टर 2 में बढ़ा दिए हैं आपने बहुत जगह, और विद इन रोहतक इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सेक्टर 25 साइड में रेट इतना नीचे और वहाँ इतना ज़्यादा है। मतलब 2 किलोमीटर के रेडियस में रेट ऐसे ही थोड़ा बढ़ जाते हैं। कोई तो मतलब लॉजिक होना चाहिए ना कि भी अगर मेरा रेट यहाँ इतना है तो क्या मेरे 2 मिनट के डिस्टेंस पे रेट इतना नीचे है। मतलब इतना आउट नहीं हो सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स विल कैच अप लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो हंगा चलता है, हंगा आई एम श्योर रोहतक वाले सब समझते हैं, ठीक है। हंगा चल जाता है, ठीक है, अपना दमंगा मेरा इतना है तो इतना है। लॉन्ग टर्म में नहीं चलता जब वो कोई किराए पे नहीं आता, बिकॉज किराया इज़ द मेन थिंग। तो बिल्डर फ्लोर उतने रेट पे नहीं बिकेंगे आपके, क्योंकि कॉस्टिंग जो आएगी ना, किसी ने इमेजिन नहीं किया था। महंगे रेट पे चीज़ ले ली, फिर सरिया महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, बनाना महंगा हो गया, एंड वो जान निकल रही है आज के दिन बनाने में बहुत जोर लग रहा है। आज के दिन बनाना इजी नहीं रह गया है। लेबर फोर्स, उनके रेट, उनने भी अपने रेट, सब ने रेट बढ़ा दिए। तो जो आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी उस पर आपको ब्याज भी नहीं निकलेगा। उतना पैसा अगर आपने बैंक में रख दिया होता ना 5-6% FD में, तो आपको बचत ज़्यादा हो जाती। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रोहतक में क्या फिनोमेना हो रहा है फॉर एवरीबडी। जो रोहतक वाले हैं
और रोहतक में रहते नहीं हैं, उनके लिए मैसेज है, क्योंकि उनको तो स्टोरियाँ ये मिल रही है भाई इतने रेट हो गए इतने, तो उनको लेटेस्टेस्ट मैसेज बता रहा हूँ। रोहतक में अभी जो बयाने दिए गए थे वो ऑनर नहीं हो रहे और टाइम म्याद आगे मांगी जा रही है। जो 2-3 महीने का टाइम मिलता है ना, तो हुआ कैसे, सब कुछ ना कुछ बेच के कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। तो मैंने इसके पैसे देने थे, इसने इसको देने थे, इसने इसको देने थे, वो प्रॉपर्टी एक ही बाहर का बंदा कोई खरीद रहा था। जैसे ही वो डामाडोल हुआ ना, ये सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। एंड वो ज़्यादातर ये फाइलें उठाने वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था रोहतक में, फाइलें उठाने वाला कंसेप्ट चल रहा था। डीलर ने फाइल उठा ली, आगे ग्राहक ढूंढ लूँगा, अभी मैं इससे इतने में ले लेता हूँ। तेजी का मार्केट है, तेजी के मार्केट में सबसे बुरे हाल डीलर्स के ही होते हैं, स्पेशली जो पढ़े लिखे कम हो। मतलब अब ऐसे वर्ड यूज़ करने में लोग नाराज़ हो जाते हैं, बट रोहतक वाले मेरे से नाराज़ नहीं होंगे, ठीक है। अपना टीचर समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि अगर आप ऐसे खेल में फंसने वाले हो तो गाइड ही कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ आपके रेट अकेले कम करने वाला और वो करने वाला। मैं तो आप लोगों को बता ही रहा हूँ, ये वाली बात, अच्छी बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई अब मत फंसो। फ्रॉडी लेवल्स नहीं, मतलब पता नहीं कौन से लेवल में जा चुके हैं, और करेक्शन भयंकर आएगा। पर आप लोग सब ऐसे हैं तो आप लोग रेट कम नहीं करेंगे, 10 साल बैठ जाओगे, ऐसा भी हो सकता है 5 साल बैठ जाओगे। फिर कहाँ तेरी कहानी याद आई, वही 5 साल से फिर बैठेंगे, मैं उस टाइम पे इतना लिया था। तो वो लेवल आ चुके हैं, हवाबाजी उस लेवल तक जा चुकी है। तो मेरी एडवाइस ये है, थोड़े से शांति से प्राइजेस कूल डाउन कर लो, सुहाते रेटों पे चीज़ें खरीदो। एंड दिस इज़ द एडवाइस फॉर रोहतक। शहर बहुत अच्छा है, सब कुछ ही अच्छा है, लेकिन भाव भगवान से है। तो रेट अगर बहुत ज़्यादा महंगे पे चीज़ लोगे तो वो कभी फ़ायदा नहीं करेगी। एंड 70 किलोमीटर जो दूर शहर है वहाँ पर पधारो, कभी वहाँ कुछ खरीदो, आओ। सारा पैसा रोहतक में मत लगाओ, क्योंकि बालक नौकरी करने थारे आएंगे गुड़गांव में, वहाँ किराया रोहतक में मिलेगा 11,000 रुपये फ्लोर का, और यहाँ कमरे का 11,000 दोगे, फिर बड़ा रोना निकलेगा कि भाई ये क्या किया, ये आड़े छाप दिया। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज सेम इन रोहतक और इन गुड़गांव। को ऐसा नहीं कि बहुत फ़र्क है कि गुड़गांव में तो जी बहुत महंगी है क्योंकि गुड़गांव महंगा है, नहीं ऐसा नहीं है। बनाने का खर्चा ऑलमोस्ट सेम है, ज़मीन का रेट फ़र्क है, ज़मीन का रेट भी आप लोगों ने बराबर कर रखा है कई सेक्टरों में। तो फिर बचा क्या है, रोहतक की गुड़गांव बना दिया आपने, कहते हैं हम तो यही रेट में ही बना देंगे, अपॉर्चुनिटी हो चाहे ना हो। सो डू नॉट वेस्ट मनी इन रोहतक इफ यू ऑलरेडी हैव प्रॉपर्टीज। एंड ऑल दोज पीपल हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड people who belong to Rohtak and are thinking of now buying in Rohtak, please you can avoid, you can give it a miss altogether now। check कोई स्टोरी हो, लोग स्टोरियाँ सुना रहे हैं दिसंबर वो सेक्टर 25 में ले लो, 27 में ले लो, 28 में ये ऑक्शन के आ रहे हैं, यहाँ के आ रहे हैं, वहाँ के आ रहे हैं। भाई ये हवाबाजी हो चुकी है, कैश फ्लो नहीं है प्रॉपर्टी में। जहाँ कैश फ्लो नहीं है वहाँ नहीं लेना चाहिए, ये मेरा है। तो इट वॉज अ बाय 1 year बैक, बट नाउ इट इज़ नॉट अ बाय एज ऑफ नाउ, एंड आई विल गिव एन अपडेट ऑन दिस, ठीक है। आप में से कितनों ने फिनोमेना एक्सपीरियंस कर लिया है, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को लिखना। नेक्स्ट शहर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शहर है हिसार। हिसार में भी स्टोरी वो रोहतक टाइप ही लग रही है, उतनी फ्रेंजी तो नहीं है रोहतक वाली, क्योंकि थोड़ा और पीछे चला गया। बट हिसार में व्हाट इज हैपेंड इज पॉलिटिक्स इज ऑल्सो नॉट वेरी राइट। द वन हु रिप्रेजेंट्स दैट एरिया, उसको बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स पीपल आर नॉट लाइकिंग, ठीक है। एंड रोहतक द पॉलिटिक्स वॉज न्यूट्रल, आई विल नॉट से इट इज़ गुड और बैड, बट इट वॉज न्यूट्रल। तो पॉलिटिक्स की वजह से शहर इज़ नॉट सफरिंग, जो विच वॉज सरप्राइज, ठीक है। लेकिन हिसार में ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना तो वो दिल्ली के पास, ना वहाँ की अपनी कोई स्टोरी। तो वहाँ जो गांव वाले हैं वो शहर में आके प्लॉट खरीद रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, जैसे सब जगह बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो फिनोमेना ठीक है। लेकिन कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स एट दीज रेट्स जो हो चुके हैं वहाँ पे, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ गुड थिंग। इफ़ यू आर अ पर्सन हु बिलोंग्स टू हिसार and already has property there, please do not buy more. I am not telling you to sell your present one, maybe you can continue holding it, ठीक है। लेकिन गुड़गांव में भी द राइट प्लेस। मैं हरियाणा वालों को बड़े खलूस के साथ बोलना चाहूँगा, भाई तुम्हारा एक शहर है गुड़गांव, वहाँ आ जाओ, नहीं तो वो स्टोरी छूट गई ना तो वो शहर तुम्हें 4-5 साल बाद घुसने नहीं देगा, और फिर लगेगा यार हम तो हरियाणा वासियों के साथ नाइंसाफ़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे स्टोरियाँ सुनाओगे, क्योंकि मार्केट फोर्सेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब हिसार में आप 270 गज का कुछ खरीद रहे हो तो वहाँ वो ऑरा और एनवायरनमेंट नहीं है, एंड वो जो रेंटल्स हैं वो नहीं है वहाँ पे। एंड जो गांव से आएगा बंदा
वो तो हिसार में आएगा, ही में एंजॉय इन हिसार एंड ही में फील एज ए सोर्स ऑफ अचीवमेंट कि मेरे को कुछ अच्छा आया। पर अगर आप हिसार में 25-30 साल से रह रहे हो और फिर वहीं और प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आपकी लाइफ में क्या तरक्की हुई? और आपका जो बच्चा है, वेयर इज ही लाइकली टू पिकअप जॉब इफ ही डजंट पिकअप ए गवर्नमेंट जॉब? यू टेल मी, you are a person who belongs to Hisar. Now, where will you want to buy property for your kid? And suppose your kid is in a government job, where will your grandkid work? Will he work in Hisar? So, do not tell your son or your daughter to put more money now in Hisar. सो हिसार का इज़ दिस। नेक्स्ट शहर आता है करनाल। द पॉलिटिक्स इज़ वेरी राइट, सीएम साहब का सिटी है, तो एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड वहाँ पे कुछ प्राइवेट कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, काफ़ी अच्छी हो रही हैं, ट्रैक्शन गेन कर रही हैं, रेट बढ़ रहे हैं, एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, प्राइसिंग भी ठीक है। तो करनाल के साथ ही लगता हुआ थोड़ा आगे कुरुक्षेत्र है। करनाल एंड कुरुक्षेत्र को मैं एक ही उसके साथ करूँगा, दोनों को इकट्ठे। कुरुक्षेत्र में भी रेट्स नहीं भागे हैं उतने, कुरुक्षेत्र के रेट्स हुड्डा के काफ़ी सुहाते हुए हैं। आज के दिन गन्ने का जूस नहीं निकला है तो है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ अभी ये बिल्डर फ्लोर वाला कंसेप्ट पिक ऑन नहीं किया है, बट मैं उसका ट्रेंड को स्टार्ट होते देख रहा हूँ। तो वहाँ जूस है। तो जो भी हरियाणा में भटक रहे हैं ना कि भाई हमें तो खेल तो बिल्डर फ्लोर वाला ही खेलना है, तो वो आपको एक शहर बता दिया। हो सकता है आप रोहतक में खेल रहे थे तो भाई थोड़ा दूर चले जाओ, कुरुक्षेत्र चले जाओ, रोहतक छोड़ दो, रोहतक में मत खेलो वो खेल, कुरुक्षेत्र में खेल लो, करनाल में खेल सकते। करनाल पॉलिटिक्स इज़ राइट, साफ़ सुथरा शांत वाला शहर है, शांति वाला शहर है, एंड एवरीथिंग इज़ नाइस, लिया जा सकता है, कोई रॉकेट नहीं लग रहा वहाँ पे, लेकिन येस यू कैन बाय दे, इट्स गो अहेड, ठीक है। उससे नेक्स्ट शहर आता है जी पानीपत। पानीपत में द पॉलिटिक्स इज़ नॉट राइट। सेकंड थिंग इज़ कि पानीपत हिस्टोरिकली ये सब प्रॉब्लम ना इन शहरों की हैं, जो इंडस्ट्रियल बेस आ जाता है, कचर कचर शहर है, ठीक है। वो कचर कचर शहर जो है पानीपत जैसे है, तो उसमें एक तो वो नेशनल हाईवे के ऐसे है और ऐसे करके फैला हुआ है, मतलब वो इस तरह ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, इस तरह ज़्यादा फैला हुआ है, कुछ इधर है कुछ इधर है, कुछ ओल्ड है कुछ नया है। तो एट बेस्ट वो एक लोअर मिडिल क्लास शहर बन के रह गया है। वहाँ एस्पिरेशंस उतने हैं नहीं, कुछ चीज़ नहीं बता सकते कि भाई यहाँ ले लो वहाँ ले लो। पॉलिटिक्स भी कोई राइट नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तीन मतलब हिस्टोरिकल देखो, 3 लड़ाइयाँ हुई हैं पानीपत की। तो नाम तो पानीपत का बहुत उस तरह का है, ठीक है, क्योंकि पानीपत एवरीबडी नोज, हैंडलूम का, टेक्सटाइल्स का, इस तरह का सारा काम बहुत बढ़िया है, लेकिन द शहर रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से हैज़ नेवर डन दैट ग्रेट, एंड आई डोंट सी इट नाउ डूइंग इट दैट ग्रेट, अनफॉर्चुनेट है। एंड वो एक स्टोरी हो जाती है कि वो उस तरह के लोग आ जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो पानीपत में आयल से कि इट कैन, पानीपत वालों मत लगाओ पैसा, थोड़ा सा दूर एक शहर है आप ही के स्टेट का, गुड़गांव, वहाँ लगा लो भाई, आप ही का स्टेट है, HR का ही गाड़ी का नंबर है, हरियाणा ही एड्रेस में लिखोगे, मत लगाओ भाई पैसा अपना, ठीक है। अगला शहर आता है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ की पानीपत से भी बहुत ख़राब स्टोरी है। बहादुरगढ़ के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मेरा डिटेल वीडियो देख सकते हो। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दिल्ली का कचरा वहाँ आ रहा है, सारे आंदोलन वहाँ होते हैं, एंड वहाँ की जो पॉलिटिक्स है बहुत ही, मतलब अगर किसी जगह की पॉलिटिक्स सबसे ख़राब है वो है बहादुरगढ़ की। पेटी पॉलिटिक्स है, जहाँ पॉलिटिक्स थराइव्स ऑन कि किसी ने नाजायज़ कुछ बना रखा है, उसका अतिक्रमण मत तोड़ो, उसको नाजायज़ को जायज़ कर दो। अगर सारी पॉलिटिक्स ऐसे प्ले आउट करती है, वो शहर कचरा बनने के योग्य है, और वो कचरा बनने की तरफ जा रहा है। उसका कोई भी भला नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ आदमी सोचता है कि मैंने बालकनी अपनी छत, बालकनी मैंने रोड पे निकाल दी और मेरी बालकनी कोई ना तोड़े, और वो नीचे लोकल पॉलिटिशियन जो है वो जाके लड़े और मेरा ना टूटे और मैंने अचीवमेंट कर ली, तो येस आपकी अचीवमेंट होगी, आप वोट भी दे दोगे, वो कोई जीत भी जाएगा, लेकिन आपके शहर का कबाड़ा हो गया। एंड बहुत जो दिल्ली का क्राउड है जो वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, वो इलीगल आपकी जो फैक्ट्रियाँ टाइप हैं, प्लास्टिक वाली, केमिकल वाली, जिनका कोई मालिक नहीं है, मतलब कि उसका कोई नॉर्म्स नहीं है, वो सब बहादुरगढ़ में इकट्ठे होते जा रहे हैं, वहीं सारा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एक तो पोल्यूशन ये भुगत रहे सारे, सांस वाला है, ये तो शायद कभी ठीक हो जाएगा 2-5 साल में, पराली का जब भी सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन ये पानी में जो जहर मिला रहे हैं केमिकल वाला, ये स्पेशलिटी बहादुरगढ़ की है, बहुत तगड़ी स्पेशलिटी है बहादुरगढ़ की, और ये बढ़ती ही जा रही है। तो अगर आप बहादुरगढ़ में सोच रहे हो मैंने हुड्डा का ले लिया ही ले लिया, भैया निकल लो। अगर कोई भी आपका एक स्टैंडर्ड लिविंग आप एक्सपेक्ट करते हो अपने लाइफ में, जितना जल्दी निकल सकते हो निकल लो, क्योंकि ये रियलाइजेशन जो मैं बोल रहा हूँ दुनिया में धीरे धीरे आने वाला है। मेरा ऑडियंस आप लोग क्या हो,
मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास ऑडियंस हो, तो आपको बता रहा हूँ। तो आपने कभी प्लॉट ले लिया था, अच्छा जो बहादुरगढ़ का रहने वाला है जी, हम तो रहने वाले हैं यहाँ के, अरे रहने वाले आपके रिश्तेदार जा रहे हैं भाई गुड़गांव और कहीं और जा रहे हैं, तो ये रहने वाला सिस्टम तो मुझे समझ नहीं आता। मिलने आ जाना गुड़गांव से, कौन सा अमेरिका जाना है? बहादुरगढ़ कितनी दूर है आपका गुड़गांव से? 30-35 किलोमीटर दूर है। आज आधे पौना घंटे में मिल लेना, रिश्तेदारों से क्या रोज़ मिलते हो? छोड़ दो बहादुरगढ़, ठीक है। अगर आपको पैसे कमाने हैं, वो कोई और ही ओन कर लेगा उस शहर को, और किसी दिन जब वोट डलेंगी और वहाँ पे सेंसस होगा ना, तो पता नहीं कहाँ के लोग निकलेंगे वहाँ के, ठीक है। तो वो जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, मैंने देखा है बहादुरगढ़ वाले बहुत जो लोकल यहाँ के थे, ओरिजिनल जो कम्युनिटी आप लोग भी जानते हो कौन सी, वो रोहतक की तरफ भी चली गई। वो जब गुड़गांव नहीं है, कहते यार ये इस कचड़े को छोड़ो, अपना रोहतक की तरफ चलो, तो बहुत लोग रोहतक की तरफ चले गए। तो बहादुरगढ़ से तो निकल जाओ, चाहे रोहतक की तरफ चले जाओ, चाहे यहाँ पे गुड़गांव की तरफ आ जाओ, बहादुरगढ़ तो हाईजैक होगी ये स्टोरी, ठीक है। तो ये बहादुरगढ़ की क्लैरिटी होगी। अगला आता है, आखिरी मेरा आता है सोनीपत और कुंडली, ठीक है। कुंडली कह लो, सोनीपत, दोनों एक जगह। यहाँ की भी पॉलिटिक्स फेवरेबल नहीं है। कुंडली का तो एक स्टोरी थी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, हवाबाजी थी बहुत तगड़ी, गवर्नमेंट के साथ ही वो खत्म होगी। जो भी ये हवाबाजियाँ गवर्नमेंट के साथ चलती है ना, इनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स नहीं रहती, वो खत्म हो जाता है। रियल एस्टेट है 50 साल के लिए, और वहाँ इतनी ओवर सप्लाई करती, वहाँ कोई कुछ हुआ ही नहीं। वो सोनीपत में पानीपत वाला कोई हैंडलूम टाइप काम भी नहीं है, ना कोई इंडस्ट्री है। अब खरखौदा वाला भी मैं इसी में कवर करूँगा, बताऊँगा, मारुति प्लांट के बारे में बताऊँगा। किसी का दिल तोड़ने का नतीजा नहीं है, सबको अपने छोटे भाई की तरह बता रहा हूँ, बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, जैसे आप समझना चाहते हैं बात को, ठीक है। कि भाई चाहत तो बहुत होती है, मैं भी, आप शेयर कोई मार्केट का खरीद लो और बोल लो बस अभी अच्छा करेगा, और कोई सा आदमी उस कंपनी के बारे में ख़राब बोले तो उसको पीटने का मन करता है। ये एक नेचुरल चीज़ है, मैं मानता हूँ। तो अगर आपके शहर के बारे में ऐसा बताया गया है या बताया जा रहा है और वो फीलिंग्स आ रही हैं, तो तू कैसे बोल रहा है, तू हमारे को कर, वो मैं फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता हूँ, वो आती हैं। तो सोनीपत की स्टोरी सुनो, वही कचर पचर है। कुछ जगह रेट बढ़ गया, तो इसका मतलब नहीं कि हम ये नहीं चाहते कि हम यहाँ नींबू खरीद रहे हैं। ये नींबू लिया, थोड़ा सा उसमें निकला, हमें जूस निकालना, लंबा स्टोरी होनी चाहिए, लंबी। अगर वो आपके पीछे जो पावर है ना, वो एनर्जी है, वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। रियल एस्टेट ऊपर जाना है, थोड़े टाइम में तो उछाल हर जगह आएगा। बंद घड़ी भी 2 टाइम सही टाइम दिखा देती, तो क्या ठीक हो जाती है? दिन में 6 बजे रुक गई आपकी घड़ी, सैली नहीं है उसमें, तो दिन में सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे सही टाइम दिखाएगी, पर क्या घड़ी ठीक है? नहीं है ना। तो कुछ सही होने से, थोड़ा अपटिक होने से कोई बात नहीं। कुंडली की स्टोरी तो ख़त्म है, कोई स्टोरी नहीं है, बस कुंडली मानेसर पलवल है, वहाँ से स्टार्ट होता है, बस स्टार्ट होता है तो क्या हो गया, ठीक है, स्टार्ट होता है। एक जगह है, जैसे दुनिया में बहुत जगह हैं, वैसे वो भी एक जगह है, TDI कुंडली, और दुनिया ने पता नहीं वहाँ क्या क्या बना के SEO ले लो, ये ले लो, तो भाई कोई आगे वो कुछ नहीं है। पॉपुलेशन वहाँ से कहीं और ही जा रही है, आ तो नहीं रही है। कितने लोग आप में से हैं जो बोलते हैं जी हम जाएंगे सोनीपत सेटल? आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? मैं जी भिवानी का हूँ, मुझे सोनीपत सेटल होना है। कितने लोग करेंगे आप बताओ? जी मैं महेंद्रगढ़ का हूँ, मुझे सोनीपत जाना है। जी मैं रेवाड़ी का हूँ, मुझे सोनीपत जाना है। कोई करता है ऐसे? सोनीपत वाला सोनीपत रह ले, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सोनीपत वाला छोड़ के ज़रूर जा रहा होगा, लेकिन सोनीपत में तो कोई नहीं आ रहा, एंड दिस होल्ड्स गुड फॉर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो दिस वॉज माई दिस थिंग फॉर ऑल द शहर्स, ठीक है। आई होप पीपल विल टेक इट प्रैग्मेटिकली। फरीदाबाद का डिज़र्व्स अ सेपरेट वीडियो। आप में से कितने फरीदाबाद वाले हैं, तो प्लीज़ नीचे फरीदाबाद लिख देना। एंड ये वीडियो में अलग अलग आपने कैसा आपको लगा पहले तो बताना। एंड बाकी स्टेट्स, बाकी शहर, वो सब भी कवर करूँगा। हरियाणा में गुड़गांव इज़ द प्लेस, डू नॉट मिस दिस स्टोरी। जैसे MP होते हैं और MLA होते हैं, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ होता है और फिर उनका एक और बड़े शहर में होता है। तो लोग चंडीगढ़ में तो घर नहीं लेते, गुड़गांव में लेते हैं, भले कैपिटल चंडीगढ़ की हो। प्रैक्टिकल फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ हरियाणा इज़ गुड़गांव, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ हरियाणा इज़ गुड़गांव। एंड अगर आप हरियाणा वासी हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, यहाँ कुछ भी खरीद लो, जो भी आपकी औकात है। आपको अफोर्डेबल लेनी है अफोर्डेबल ले लो, दीनदयाल लेना दीनदयाल, जो आपका बच्चे को किराया नहीं देना पड़ेगा,
क्योंकि आपका बच्चा जब एक कमरे का किराया उतना देगा ना 2-4 साल बाद जितना आपके 10 मरले की कोठी का फर्स्ट फ्लोर किराया देता है, तो बड़ी पीड़ा होती है कि यार यहाँ क्यों बनाया, वहाँ कुछ ले लेते। तो ये दिस इज़ द एडवाइस, आई होप इट इज़ टेकन प्रैग्मेटिकली। प्लीज़ हरियाणा वाले हो आप तो ये वीडियो सब लोगों के साथ शेयर करना, जो भी आपके ग्रुप्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मेरे हिसाब से जो जो जैसे जैसे मेरे को गो अहेड लगा, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट की है पॉलिटिक्स शुड बी राइट। तो पॉलिटिक्स कीप्स चेंजिंग, ठीक है, गुड़गांव इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पॉलिटिक्स, ठीक है। तो थैंक यू।